अर्चना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी लेशवे का, गोंदे का, लसोड़े का, कुछ भी बोलिएगा आप, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं उनका अचार बनाएंगे। ना तो हम इनको खट्टा उठाएंगे, ना हम इनको धूप में सुखाएंगे, ना नमक में गलाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से अचार बनाएंगे। हमने 3 किलो लेशवे लिए हैं। सबसे पहले इनको अच्छे से हम साफ पानी में धोएंगे और कम से कम हम इसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पानी को चेंज करके धो लेंगे, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डस्ट होती है पेड़ के ऊपर जब ये लगे रहते हैं। दूसरी तरफ मैं गैस पे पानी रख देती हूँ, क्योंकि इनका काम क्या होता है, उबलना होता है। क्योंकि जब तक ये पानी में नहीं जाते ना, तो इनके अंदर जो चिपचिपापन है वो एक गुद्दे के रूप में नहीं बदलता है, क्योंकि वो चिपचिपापन एकदम लिक्विड होता है। जब हम इनको गर्म करते हैं तो वो गुठली से अलग हो जाता है और छिलके के साथ मिलके उसको मोटा बना देता है, गिरी बन जाती है। वो खाने के बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने 3 बार पानी बदल बदल कर इसको धोया है। दूसरी तरफ जो हमारा गैस पर पानी गर्म हो गया ना, उसके अंदर हम लेशवे डालेंगे। ना तो मैं डंडी तोड़ूंगी यहाँ पे, ना इनकी कैप हटाऊंगी, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। बाहर का ये पानी जाएगा तो खराब होने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम पूरा का पूरा डंठल सहित बंच का बंच पानी में डाल के हम इनको क्या करेंगे, सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट ही उबालूंगी और उसके बाद गैस को बंद करके थोड़ी देर ढक दूंगी। और फिर हम छन्नी से देखिए इस तरीके से चेक कर लेंगे। बस हल्का सा हमें प्रेस करके देखना है कि टाइट तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक छन्नी में निकाल लेंगे और पूरा पानी हम क्या कर देंगे, ड्रेन कर देंगे। चलिए मैं ये सिस्टम करती हूँ। जब तक मैं आपको बताती हूँ, अर्चना नारी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह की रेसिपी देखने के लिए हाई बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब इस तरह से सारे के सारे लेशवे मैं छन्नी से क्या कर रही हूँ, एक बड़ी छन्नी में निकाल लेती हूँ और इनको ड्रेन होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। आप जब तक मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या आवाज़ अच्छी लग रही है या वीडियो अच्छी लग रही है या यूजफुल है, जो भी है तो आप वो कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और 2 मिनट तक मैंने इनका पानी पूरा झाड़ लिया। फिर मैंने वाइट चादर ली है और चादर को बिछा के पूरे के पूरे लेशवे उसके ऊपर मैंने फैला दिया है। अब मैं पंखा चला दूंगी और 4 से 5 घंटे तक इनको मैं पंखे के नीचे रखूँगी, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा पानी जो बाहर इसके लगा हुआ है आसपास है वो एक तरह से ड्राई करना है। क्योंकि इन लेशों को मैं ना तो राई में डाल के रखूँगी, 4-5 दिन उसमें रखा, कई लोग लस्सी में डालते हैं, कई साटरी में डालते हैं, लेकिन मैं किसी में नहीं डालूँगी। आप देखेंगे ना, ये अचार बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत जल्दी भी बन जाएगा और बिल्कुल देसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैंने पंखा चला दिया है और इनको छोड़ दिया है। 4 से 5 घंटे बाद ही मैं इनको चेक करूँगी, अभी तक नहीं करूँगी। अब मैं आपको बता देती हूँ, जब तक देखिए लेशवे खाए जाते हैं ना, तो ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और इनका खाने का समय यही होता है। आप जून से लेकर दिसंबर तक इस अचार को खाइए, बहुत ही लाभकारी है। अब 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, तो मैं इनको देखिए बिल्कुल डंडी से अलग कर देती हूँ, कैप भी अलग कर देती हूँ और इन सब को मैं क्या कर लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हल्का सा बॉईल करने से देखिएगा जो ये छिलका होता है ये इतना मोटा हो जाता है, पूरा जो लिक्विड गोंद होता है ना वो छिलके के साथ आ जाता है और यही शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए जब तक मैं एक काम और कर लेती हूँ। ये मैंने लाल मिर्च ली है साबुत, क्योंकि पाउडर मिर्च का कभी नहीं डालना अचार में। ये मेथी है, राई है, पीली राई है और सौंफ है, कलौंजी। इन सब को मैं रोस्ट करने के लिए धूप में रख देती हूँ। मैंने धूप में इनको ड्राई रोस्ट कर दिया है, इसलिए मुझे ये नहीं है कि मैं गैस पे रख के पतीले में इसको रोस्ट करूँगी। अगर धूप नहीं होती तो हमें वो करना पड़ता। अब ये इतनी मात्रा मैंने हिसाब से ली है और ये कितनी कितनी मात्रा में मैंने लिया है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप उसको देख लीजिए, चेकआउट कर लेना अच्छे से। अब ये इन सबको हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। लेकिन मिलाने से पहले मैं आपको ये लेशवे दिखा रही हूँ। ये देखिए 4 से 5 घंटे में इस तरीके से बिल्कुल एक तरह से ड्राई हो गया है और इतना ड्राई नहीं कि सूख गया है, लेकिन हाँ पानी वगैरह जो भी था ना वो बिल्कुल इसका
ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि नमक डाल देंगे। जब तक नमक है ना, ये लेशुए के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा अपना असर दिखाता है, जब तक हम बाकी के मसाले तैयार कर लेंगे। एक मैंने कलौंजी भी अभी डाल दी है, कलौंजी क्योंकि पिसती नहीं है। जो पिसने वाले मसाले हैं ना, वो अब मैं मिक्सी के जार में डालती हूँ। तो देखिए, हमने मेथी ली है और राई है, जो पीली राई है, काले वाली राई है और सौंफ है। इनको हम मिक्सी में पीसेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि मसाले कभी भी हमें मिक्सी को चला के नहीं है, पल्स मोड पे ही पीसना है। चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, चलाना बंद करना, ये 4 बार आपको करके इसको मोटा मोटा पीसना है। अगर आप गरम करके पीसोगे तो मसालों का जो भी स्वाद होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आपको तेज़ नहीं चलाना मिक्सी को, मेरा कहने का मतलब ये है। और देखिए, इस तरह मोटा मोटा पीसना है। और अब अच्छे तरीके के ये पूरा का पूरा मसाला जो हमने बनाया है डाल दिया। अगर आप धूप में नहीं रखना चाहो तो आप एक कढ़ाई में डाल के इन सारी चीज़ों को हल्का सा सेक के ठंडा करके पीस लीजिए। आप देखिए, एक ट्रिक हो रही इस अचार की, वो है साबुत मिर्च। मैं कभी भी अचार में, लेशवे का जो इस तरह का अचार बनता है, उसमें मिर्च आप पाउडर मत डालिएगा। ये जो साबुत मिर्च होती है उसको भी हमने धूप में रखा था और इसको दरारा पीसेंगे। दरारा का मतलब क्या होता है, पाउडर नहीं बनाएंगे। ये पीस तो लिया है, लेकिन मैं अभी खोलूँगी नहीं इसको, क्योंकि अभी उड़ेंगी मिर्चें, जब तक और मसाले डाल देते हैं। तो और मसालों में देखिए, मैंने 4 बड़े चम्मच हल्दी के डाले, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है और कलर, अचार का कलर भी बड़ा सुंदर सा आता है, वो डाल दिया। अब कई देर हो गई है ना, अब इसको खोल के डाल देते हैं हम लोग। जो मिर्च हमने पीसी है वो मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि चटपटा होता है अचार। अचार में मिर्ची अच्छी भी होनी चाहिए, लेकिन मिर्ची पाउडर वाली नहीं होनी चाहिए। तो अचार के लिए जब भी आप करें ना, तो एक तो नमक होता है, तो नमक का पैकेट नया खोलो आप, ताकि उसके कोई आटे का हाथ ना लगा होना चाहिए। दूसरा, एक मिर्च होती है, वो आपको साबुत उस समय पीसनी चाहिए। और मसाला तो आपको पता ही है, साबुत लेके ड्राई रोस्ट किया है, तो अचार आपका क्या बनता, प्योर बनता। अब देखिए, हाथ मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ करके पोंछ लिए है। अब हम इसको हाथ से ही मिलाएंगे, ताकि अच्छे से ये क्या होगा, मिलेगा। हाँ, इस मसाले में मैंने गुठली नहीं निकाली है, ये ध्यान रखना है। पहले एक अचार बनाया था मैंने, कैरी और लेशवे का, उसमें मैंने गुठली निकाली थी। वो अलग तरह का टेस्ट था, ये अलग तरह का टेस्ट था। अब देखिए, पूरे को मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं एक बड़ा सा जार लेती हूँ, ताकि जिसमें आ जाए 3 किलो लेशवे है ना, ज़्यादा है तो ये लेशवे अब मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूँगी। जब तक मैं ये भर रही हूँ, तो आप कमेंट्स करके बताइए कि मैंने अभी तक चैनल पर कितने प्रकार का अचार बनाया है, वो आप चेकआउट करके प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं ये भर के इसको रख दूँगी। 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे होता है। 2 दिन तक हमें छाया में रखे, धूप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा मसाला ये हमने इसके अंदर डाल दिया है, हम इसको ढक देंगे और 2 दिन के बाद हम देखेंगे, क्योंकि नमक और मसालों से इस पर क्या असर आता है। अब देखिए, 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं। तो 2 दिन के बाद मैंने रखा है गैस के ऊपर, सबसे पहले तेल गरम करने के लिए। तेल गरम हो जाएगा, मैं इसको ठंडा करूँगी। तेल को, गरम तेल कभी अचार में नहीं डालना है। तो मैंने सबसे पहले तेल को गरम किया है और उसको एक साइड रख दिया है। और जब तक तेल ठंडा होता है, जब तक चलिए हम अपने अचार को देख लेते हैं। अब इस अचार को हम देखते हैं 2 दिन के बाद, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, बिल्कुल पहले से थोड़ा कम भी हो गया ना, कलर भी बदल गया है और मसाले भी आपस में क्या होता है, लटक पटक हो जाते हैं। अब हम तेल ठंडा करके इसके अंदर क्या करेंगे, तेल डाल देंगे। और अचार चाहे आप तेल पका हुआ था फिर ठंडा करके डाला, मसाला ड्राई रोस्ट था, तो आज ही आप खाना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इनको बॉईल करके अच्छा सा ड्राई कर लिया था। तो अचार हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये लेशवे का अचार आप ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। पेट के लिए तो ये बहुत ही रामबाण होता है। मसाला डालने के बाद ये और भी ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर